बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे हों। सूरत फातिहा की आयात नंबर 2 का तर्जमा रहमान और रहीम है। सूरत फातिहा हाशिया नंबर 4। इंसान का खुलासा है कि जब कोई चीज उसकी निगाह में बहुत ज्यादा होती है तो वह मुबालगा के ज़ैगों में उसको बयान करता है, और अगर एक मुबालगा का लफ्ज़ बोलकर वो महसूस करता है कि उस शाय की फरमानी का हक अदा नहीं हुआ तो फिर वो उसी मानू का एक और लफ्ज़ बोलता है ताकि वो कमी पूरी हो जाए जो उसके नज़दीक मुबालगा में रह गई है। अल्लाह की तारीफ में रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद फिर रहीम का इजाफा करने में भी यही नुक्ता पोशीदा है। रहमान अरबी ज़बान में बड़े मुबालगा का सायगा है, लेकिन खुदा की रहमत और मेहरबानी अपनी मखलूक पर इतनी ज़्यादा है, इस कदर वसी है, ऐसी बेहदो हिसाब है कि उसके बयान में बड़े से बड़ा मुबालगा का लफ्ज़ बोलकर भी जी नहीं भरता। इसलिए उसकी फरमानी का हक अदा करने के लिए फिर रहीम का लफ्ज़ मजीद इस्तेमाल किया गया। रंग की तारीफ में जब गोरे को काफ़ी नहीं पाते तो उस पर चने का लफ्ज़ और बढ़ा देते हैं। दराजी कद के जिक्र में जब लंबा कहने से तसल्ली नहीं होती तो उसके बाद तुड़ंगा भी कहते हैं। सूरत फातिहा की आयात नंबर 3 का तर्जमा रोज़े जज़ा का मालिक है। सूरत फातिहा हाशिया नंबर 5 यानी उस दिन का मालिक जबकि तमाम अगली पिछली नस्लों को जमा करके उनके कारनामे जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा और हर इंसान को उसके अमल का पूरा सिला या बदला मिल जाएगा। अल्लाह की तारीफ में रहमान और रहीम कहने के बाद मालिक के रोज़े जज़ा कहने से ये बात निकलती है कि वो नरे मेहरबान ही नहीं है बल्कि मुनसिफ भी है, और मुनसिफ भी ऐसा बाइख्तियार मुनसिफ कि आखिरी फैसले के रोज़ वही पूरे इक़दार का मालिक होगा। ना उसकी सज़ा में कोई मुआज़िम हो सकेगा और ना जज़ा में मुआयना। लिहाजा हम उसकी रबूबियत और रहमत की बिना पर उससे मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि उसके इंसाफ की बिना पर उससे डरते भी हैं, और ये एहसास भी रखते हैं कि हमारे अंजाम की भलाई और बुलाई बिलकलीद उसी के इख्तियार में है।